हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति के बारे में, मेंसुरेशन के बारे में। कैसे हम लोग मेंसुरेशन के बड़े से बड़े सवालों को 5-7 सेकंड में आसानी से कर पाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि समय एग्जाम में आपका कम है तो इसको आपको बहुत जल्दी ही सीखना होगा। बहुत कुछ आपको सीखना बाकी है। और दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछाते हैं और कैसे उन्हें हम लोग कम से कम समय में बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक लेवल का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप सीखिए। चलिए हम लोग बेसिक से ही इसको सीखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से जो भुजाओं का कौन सा युग्म है वो इसका हो सकता है त्रिभुज का। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसमें युग्म है जो त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, उसी को आपको बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए इसकी भुजाएं ए है, बी है और सी है, तो दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, इसकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। अर्थात ए प्लस बी के बारे में बात करें तो हमेशा क्या होगी, तीसरी से बड़ी होगी। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसी बात को इसमें अप्लाई करना है और चेक करना है कि कौन सा इसको फॉलो कर रहा है। जो फॉलो करेगा वही उसका आंसर हो जाएगा, वही उसका त्रिभुज का युग्म होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 12 और 19 को जोड़िएगा 27 होगा। यहाँ 12 और 7 को यदि आप जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ये देखिए, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, इनको यदि आप जोड़ते हैं तो 19 होता है। और 19 ये दो भुजाएं क्या होंगी, यहाँ पर उनका योग, दो भुजाओं का योग आपको तीसरी भुजा के बराबर हो जा रहा है। तो जब बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज का फॉर्मेशन आपका हो ही नहीं सकता। तो उस स्थिति में ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। उसी तरह से यहाँ पर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम लोग बात करें इसको तो ये 8 2 10 हो जाता है। इनका योग करेंगे तो 10, या तीसरी भुजा से बड़ा प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये भी आपका हो नहीं सकता। यहाँ पर देखिए 6 और 5 11, इनका भी योग करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन नंबर डी और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका योग कीजिएगा, देखिए ये आपका 28 हो गया जो कि 20 से बड़ा है। यदि 20 और या 12 को जोड़ते हैं तब 32 का योग कीजिएगा तो 16 से बड़ा है। और यदि 16 और 20 को जोड़ते हैं तो भी वो 12 से बड़ा है। अर्थात किसी भी भुजा, दो भुजा को आप जोड़ेंगे तो हमेशा वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर यदि हम ए और बी को जोड़ें तो वो सी से बड़ा होना चाहिए। यदि हम यहीं पर ए और बी को जोड़ दिए, बी और सी को जोड़ें तो वो हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए। और यहीं पर यदि हम लोग सी और ए को जोड़ें तो वो हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्नों को आपको बनाना है तो इसी तरह से आपको यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है ना। एक बात इसमें और भी याद रखनी है, यहाँ पर आप दो भुजाओं का योग करेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी होगी। लेकिन यदि हम बात करें यहीं पर दो भुजाओं के अंतर के बारे में कि इनके दो भुजाओं के अंतर, तो ये भी आप याद रखिए कि हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है, ये जो अंतर होता है हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है जो भी अंतर आएगा। और अंतर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोड लगाएंगे। मोड एक ऐसा मैथ का मशीन है कि इसमें चाहे कोई भी निगेटिव संख्या डाल दीजिए वो हमेशा पॉजिटिव निकल करके आएगी। यहाँ पर निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर भुजाओं के बारे में बात होता है। तो भुजाएं कभी भी किसी भी त्रिभुज की निगेटिव हो नहीं सकती, जब भी होंगी वो पॉजिटिव होंगी। जैसे क्षेत्रफल कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो भुजाएं जब निगेटिव होंगी तो क्षेत्रफल भी निगेटिव आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो भुजाएं होंगी वो कभी निगेटिव नहीं होंगी, इसलिए यहाँ पर मोड लगाया जाता है। अर्थात यहाँ दो भुजाओं का यदि हम लोग अंतर करें तो तीसरी भुजा से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। और उसी तरह से यहाँ पर ए और बी को घटाएं, यदि हम बी और सी को घटाएं, यदि हम बी और सी को घटाएं तो वो भी क्या होगा, हमेशा ए से छोटा होगा। और यदि हम यहीं पर सी और ए को घटाएं, यदि हम यहीं पर सी और ए को घटाएं तो ये भी आपको हमेशा बी से छोटा होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर भी आएंगे, क्योंकि इसका यूज आपको आगे के बहुत सारे प्रश्नों में होने वाले हैं। चलिए इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आई होगी, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है और यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें कौन सा युग्म जो है त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। अर्थात कौन सा इसमें युग्म दिया हुआ है भुजाओं का जो कि त्रिभुज का हो सकता है और कौन सा नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। वही काम करना है, इनका हम लोग देखना है कि किनका योग इस तीसरी से बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको योग करेंगे तो क्या तीसरी से बड़ी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। यहाँ पर इनका योग करेंगे तो देखिए 11 9 20 हो जाएगा, तीसरी से बड़ी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, छोटी हो जा रही है। तो ये इसका हो नहीं सकता, ठीक है ना।
भुजाएं। यहाँ पर इसके बारे में बात करें, देखिए 15 और 20 को जोड़िएगा तो आपका 35 होगा, जो कि 25 से बड़ा है। यदि हम यहीं पर 15 और 25 को जोड़ते हैं तो ये आपको 40 हो जाएगा, वो जो कि 20 से बड़ा है। और यदि हम यहीं पर इस 20 और 25 के बारे में बात करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो 45 हो जाएगा, जो कि हमेशा तीसरी भुजा से क्या हो रही है, आपको बड़ी प्राप्त हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यही उस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि दुनिया की चाहे कोई भी आपको त्रिभुज हो, उसमें हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, और यदि उन दो भुजाओं का अंतर करें तो हमेशा वो तीसरी भुजा से छोटी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट का भी आपको यूज होने वाला है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब आपको यहाँ पर ये वाला आपको फॉलो कर रहा है ना, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है, तो उस ऑप्शन में वो भी आपको फॉलो करेगा कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। दोनों कंडीशन आपको फॉलो करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि इसमें आपको फॉलो नहीं करेंगे, सभी कंडीशन फॉलो करेंगे यदि एक कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप जरूर आसानी से बना लेंगे, और इसे आपको बना लेना चाहिए। तो इसे बना करके इसका आंसर जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अलग टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न है, थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप उसी तरह से आसानी से बना सकते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर के नीचे दिए गए आरेख में एस जो है ना पी क्यू पर एक बिंदु है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि जो पी क्यू है 12 है और पी एस है 2 है, तो क्यू आर यहाँ पर 20 है। तो एस क्यू की लंबाई आपसे पूछ रही है कि इसकी लंबाई क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। जबकि इसकी लंबाई आपको 2 है, इसकी 12 है और इसकी 20 है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी लंबाई है इसको मान लीजिए एक्स, ठीक है, इसको मान लीजिए एक्स। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो इन दो भुजाओं का योग के बारे में बात करें तो इस भुजा से क्या होगी, आपको बड़ी होगी। अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, ये बात समझिए कि जो 12 है और प्लस आपका 20 है, ये हमेशा क्या किससे बड़ा होगा, इन भुजा के योग के, अर्थात 2 + x के हमेशा बड़ा होगा। 2 + x से आपका हमेशा बड़ा होगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात और भी जानते हैं, एक बात आप और भी जानते हैं कि यदि इन दो भुजाओं का अंतर आपस में करें, इन दो भुजाओं क्या करें, अंतर करें, तो वो आपस में क्या होती हैं, इस भुजा से छोटी होती हैं। अर्थात यहीं पर हम इस बारे में बात करें कि जो आपका यहाँ पर 12 - 20 है या फिर 20 - 12 है, क्योंकि इसको हम लोग प्लस ही लेना है, किसी में से किसी को घटाए हमको प्लस नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मोड लगाना है। मोड लगाने का अर्थ है कि वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग 12 और माइनस यहाँ पर 20 करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, छोटी होगा तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा क्या है आपका यहाँ पर 2 + x है, इसे हमने x मान लिया है तो x है, इससे हमेशा छोटी होगा। अर्थात यहाँ पर -8 आया। इस मोड एक ऐसा मशीन है मैथ का जो कि चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो वो हमेशा क्या कर देगा, उसे प्लस कर देगा। तो यहाँ आएगा -8 हो जाएगा आपका ये +8। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या हुआ कि 8 जो है ना ये आपका छोटा हो जाएगा 2 + x से। कहने का अर्थ यहाँ पर समझिए कि क्या बात है, जो ये तीसरी भुजा है वो क्या होगी, या ये तीसरी भुजा होगी वो बड़ी होगी किससे, इस 8 से। अर्थात 8 से जो भी वैल्यू आपका बड़ा होगा, 8 से जो भी वैल्यू होगा वो आपको बड़ा होगा। यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ सभी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं पूर्ण संख्या में, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू भी होगा पूर्ण संख्या होगा। तो अब यहाँ पर इनके कंडीशन के बारे में बात समझिए। यहाँ कंडीशन के बारे में आप बात समझिए। ये 2x है, ये 2x है, ठीक है ना। इस 2x को आप बीच में रखिए और इसे आप 2x ने 2 + x को आप बीच में रखिए। अब देखिए यहाँ पर जो 2x है ना ये क्या है, ये 8 है, इससे छोटा है। इस 2x से 8 छोटा है, कहने का अर्थ क्या है कि 8 इधर है। और जो ये 2x है ना, यहाँ पर जो 2x है ये भी क्या है, यहाँ पर जो 2x है इससे छोटा है, इससे आपको छोटा है। अर्थात 12 + 20 से छोटा है। तो 12 + 20 से छोटा है, कहने का अर्थ क्या है कि इस तरह से आपको होगा, ये आपको 12 + 20 होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जब ये बात आप समझ चुके होंगे तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 8 है ये क्या है, आपको छोटा है। ये मुंह किसकी ओर खुला हुआ है, 2x की ओर। तो 2x की ओर यहाँ पर मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर 2x की ओर मुंह बंद है और इधर आपको खुला हुआ है, तो इसको आपको जोड़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर इसे कर सकते हैं कि 8 जो है छोटा है 2 + x से, और यहाँ पर जो है आपका x जो है ना ये 32 से क्या है आपका छोटा है। अब इसी के वैल्यू में आपको यहाँ पर इसका आंसर होगा, इसी के बीच में आपका आंसर होगा। कहने का अर्थ ये है कि जो आपका यहाँ पर 8 है, जो आपका यहाँ पर 8 है, तो आपका यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो लंबाई होगी एस क्यू की कितनी हो सकती है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि एस क्यू की लंबाई अर्थात इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसकी लंबाई जब भी होगी आपको इसके बीच में होगी। कहने का अर्थ क्या है कि ये 8 से आपको वो बड़ा होगा, 8 से क्या होगा आपको बड़ा होगा। 8 से बड़ा कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो आपका लंबाई है
वो मैक्सिमम पाने के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका क्या रखना पड़ेगा, ये बात आपको देखना है। तो यहाँ पर आप क्या रखिएगा, जो कि 8 से बड़ा प्राप्त हो। तो यहाँ पर यदि आप यहाँ पर 7 रखते हैं, यदि आप यहाँ पर 7 रखते हैं तो आपका 8 से बड़ा होगा 7 दूना 9, अर्थात जो x का वैल्यू है वो आपका 7 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत है इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर x का जो वैल्यू है आपका 7 प्राप्त हो गया, ये आपका 8 है, ठीक है ना। इनको जोड़िएगा तो 9 9 क्या होता है, उससे बड़ा होता है। इसमें कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 7 2 9, 7 2 9 क्या है, ये 32 से छोटा है। ये क्या है, आपको 32 से छोटा है। तब 32 से छोटा है 7, लेकिन अब आपको यहाँ पर जो उसका वैल्यू रखना है, लंबाई क्या हो सकता है। यहाँ पर जो लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए आरेख में PQ एक बिंदु है, PQ और QR की लंबाई हो सकती है। यहाँ पर हो सकने की बात है। तो यहाँ पर मिनिमम ये आपका 7 है, ठीक है ना। ये आपका जो है ये मिनिमम आपका 7 है। यहाँ पर मैक्सिमम के बारे में बात किया जाए तो इससे अधिक भी हो सकता है, जो कि जिनका योग आपको 32 से छोटा हो। अर्थात इस 7 का जो वैल्यू है ना, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 7 से बड़ा और 32 से आपको छोटा हो सकता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर यदि 30 रखेंगे तो आपको 32 हो जाएगा, 32 हो नहीं सकता। तो हम लोग 29 तक यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं x का, 7 से लेकर के आपका 29 तक रख सकते हैं। और इसी के बीच में यहाँ पर आपको संख्याओं के बारे में देखना है कि कौन सी संख्या है। यदि हम 5 उस संख्या में उसमें रखें, यदि हम उसमें 5 रखें तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। 33 रखें तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 29 के बीच में रखना है ना। यहाँ पे यदि आप 7 रखिएगा, यहाँ पर 29 रखिएगा तो 29 रखिएगा तो 29 2 31 और 32 बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम 30 रख देंगे तो 30 2 32, 32 से क्या 32 बड़ा होगा, नहीं होगा। इसलिए हम लोग वहाँ पर 32 नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, आसानी से बना लेंगे। जब ये बात आप समझ चुके होंगे ना, तो कोई भी प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर अब 32 के बारे में बात करें तो 32 भी आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बचता है आपका 14। यदि हम यहाँ पर 14 रखते हैं तो 16 हो जाता है, जो कि 8 से क्या होगा, बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको तकलीफ नहीं है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यदि नहीं समझ में आई है तो वहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो त्रिभुज है इसकी 2 भुजाएं हैं, आपको 8 और 15 आपका दिया हुआ है। और जो तीसरी भुजा है इस पर आपका जो PQ है उस पर आपका एक पॉइंट S है। और यहाँ पर PS की लंबाई आपको दे दी गई है कि 3 है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई के बारे में आपसे पूछ रहा है कि SQ की लंबाई क्या होगी। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसे आप मान लीजिए कि x है, ठीक है। और x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं कि चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, उनके 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये 2 भुजाएं हैं और यहाँ पर इनका हम लोग योग करेंगे तो 8 यहाँ 15 और 8 आपका 23 हो जाएगा, जो कि 23 क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा इस भुजा से, अर्थात PQ भुजा से। तो PQ क्या है, 3 है और ये आपका x है, तो इनको जोड़ेंगे तो 3 + x आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 3 + x से क्या होगा, ये हमेशा आपको बड़ा होगा। और यदि यहीं पर हम बात करें इसके बारे में, तो आप ये भी जानते हैं कि उन 2 भुजाओं का यदि हम अंतर करें तो हमेशा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटी होगा। अर्थात जो 3 + x है ना, इससे आपको ये जो 2 भुजाओं का अंतर करें वो छोटा होगा। अर्थात हम लोग 15 में से 8 घटाएं तो जो आएगा वो आपको छोटा होगा। अर्थात क्या होगा, 7 जो होगा उससे छोटा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसी को आपको अच्छी तरह से लिख लेना है और आसानी से इसे आप बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये 3x से क्या है, ये आपको बड़ा है। अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जो 3 + x है वो आपको यहाँ पर छोटा है 23 से, ठीक है। ये आपको छोटा है 23 से, और जो 3x है वो बड़ा है 7 से। जो 3x है ना, ये आपको बड़ा है 7 से। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x का क्या वैल्यू हम लोग रखें, x का यहाँ पर क्या वैल्यू रखें कि जो 7 से बड़ा प्राप्त हो लेकिन 23 से आपको छोटा प्राप्त हो, वही ऑप्शन में जो होगा वही उसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आप 4 रख करके देखिए, 4 रखिएगा यदि x का वैल्यू। यहाँ पर ऑप्शन से अब चलिए कि यदि आप यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 3 7 इसके बराबर हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, जब भी होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। बराबर भुजाएं हो नहीं सकती है त्रिभुज की, जब भी बराबर भुजाएं हो जाएंगी तो त्रिभुज का फॉर्मेशन हो नहीं सकता, ठीक है। आगे ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 कीजिएगा तो 20 और 3 23 हो जाएगा, जो कि 23 से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। अब यहाँ ऑप्शन नंबर C पर चलिए, यहाँ पर आप 13 रखिएगा तो ये आपका 16 हो जाएगा, जो क्या है 7 से बड़ा हो जाएगा और 23 से छोटा हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर C है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले अब आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। इसे आप बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मैं यदि बताना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे जरूर आप बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से इसे आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और मैं आशा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। इसे आप बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित ही इसे आप बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। आप इसे जरूर बना लीजिएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। यदि मैं आपको बताऊँ तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा, लेकिन आप जरूर इसे अपने से बना करके देखिएगा, क्योंकि मैं अब सोचता हूँ कि आपको इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ टेक्निकल खराबी आ चुकी है, ठीक है ना। तो इस क्लास को हम लोग यहीं से संपन्न करते हैं और मिलते हैं इसके आगे के जो है पार्ट आपको देखने के लिए अगले वीडियो में मिलिए। जो भी इसमें प्रॉब्लम आई है इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। जो भी आपको छूटा हुआ है और जितने भी आपको आने वाले हैं प्रश्न, सभी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसको हम लोग सोल्व करते हैं, उसके बाद पुनः आपका वीडियो मैं लाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। इस असुविधा के लिए हमें खेद है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।